स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टभवम् तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरणं विद्यार्थिनं प्रणतपालभ्यवादिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरानवनीललाभा पीताम्बरधरणं बह्वलादनुष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। राधे मेरे स्वामी मेरा दे जुगदास जन्म जन्म मोहित किए वृंदावन को जन्म जन्म मोहि दिए वृंदावन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे जय राधे 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 पिया पिया 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 राधे पिया पिया राधे राधे पिया पिया राधे राधे
भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में सभी भक्त रहेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय होता है जब कोई सत्कर्म जीवन में और पुण्य कर्म जीवन में अर्जित करने होते हैं तो यही होते हैं। भगवान ने कार्तिक मास को अपने ही नाम दिया है, इसलिए कार्तिक मास में स्नान और दान की महत्व को बढ़ाया है। और जैसे कि कल आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण इस कथा को किसको सुना रहे, किसको सुना रहे थे? सत्यभामा, सत्यभामा को। और कलयुग के कहते हैं, कलयुग में विशेष विशेष महत्व है किसका? कार्तिक मास। उन्मत्त होकर के जो कार्तिक मास में घूमता है, स्नान शौच क्रियाओं से परे रहता है, दान पुण्य से परे रहता है, तो भगवान एक बार तो गलती कर दिया मनुष्य जीवन बनाने में, लेकिन अगला जन्म कैसा होगा ये पता नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर कहीं त्रुटि हो गई, आप हमसे गलती हो गई, तो दोबारा बड़ा मुश्किल है। किस योनियों में जाना पड़े, किस 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, ये कोई तो सब आजकल तो आपको पता ही है कि कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण है, यही सब भोगना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ाएं और ऐसे पवित्र मास की एकादशी महात्मा की, कार्तिक मास की, श्रावण मास की भगवान ने 12 महीने बनाए, सब किसी न किसी उद्देश्य से, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो मास है वो कार्तिक मास है। आइए कल के उस पावन प्रसंग की ओर चलते हैं जहाँ पर कल की कथा को हम विराम दिए। कल आपने जल तत्व को समझा कि भगवान ने चारों वेदों की जो रक्षा करी है और जल में जाकर के वेद को छिपाया है, इसके किस दैत्य से छिपा करके जो शंकर नाम का दैत्य उसके। अब कहते हैं, हे भावनी ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें चतुर्मास के नियमों को बताता हूँ। तो बताया, नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया, विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में नहीं समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी नहीं आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बैठे रहे। फिर उस मत्स्य स्वामी नारायण ने शंकासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर के बद्रीवन में आ पहुँचे और
बद्री नारायण में आकर के बोलने सब ऋषियों महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। भगवान प्रहलाद प्रयाग में पहुँचे और उधर वेदों को ढूंढने के लिए देवताओं को लगा दिया और ऋषि मुनियों को लगा दिया। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीज मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। जैसे तैत्तिरीय ऋषि ने साम वेद के उपासक माने, यजुर्वेद को भगवान रुद्र को समर्पित किया गया। ऐसे ऐसे अलग अलग ऋषियों को और देवताओं को वेद बांटा गया। जो जिसके हाथ में पड़ा वो ढूंढ के निकाला। ये कहना समझा रहे हैं कि जिस ऋषि को मिला वही उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वाही ऋषि कहलाए। जमदग्नि ऋषि उसको कौन सा वेद मिला, अत्रि ऋषि को कौन सा वेद मिला, अलग अलग ऋषि को बताया गया। सब वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयाग में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पा करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं 100 यज्ञ। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं तब एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और घोड़े को छोड़ करके वो पुनः उस घोड़े को वापस लाया जाता है। तब तक पूर्णाहुति नहीं होती जब तक वो घोड़ा नगर भ्रमण करके नहीं आता। तो उसमें जो है ज़्यादातर देवता लोग बाधाएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जिसने अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसे इंद्रासन की प्राप्ति होती है। जिसने कर लिया 100 यज्ञ जिसने कर लिए उसे इंद्रासन प्राप्त होता है। इंद्र इसको होने नहीं देता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है कि हाँ कई जगह कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करी, इंद्र ने उसमें बाधाएं होने नहीं दी। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ करके अंत के यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिल रहा है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला है, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाले को, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वाकई में जो 4 वेदों को पढ़ लेता है, 4 वेदों की ऋचाओं को पढ़ लेता है। पहला वेद कौन है? कौन सा है? पहला ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, और उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद है अथर्ववेद। इनकी जो ऋचाएं बताई वो क्या है? ऋग्वेद क्या देता है बोलो? ऋग्वेद किसकी उत्पत्ति करता है? सौभाग्य और ऐश्वर्य। ओम कैसा पढ़ा जाता है? हरि ओम हिरण्यवर्णाभरणी सुवर्णरजतस्रया चंद्रामणि लक्ष्मी जातवेदो आवा। ये ऋग्वेद की रचना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद में इसको जानते हो? जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित है, चिकित्सक जिन्होंने खोज करी कि किस मेडिसिन को किस तरह बॉडी में फिट किया जाए, तो वो अथर्ववेद ने ये हमें दिया है। तब वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने उस पर रिसर्च किया, तब वो शरीर की एक औषधियाँ ये हमें अथर्ववेद ने दी। सामवेद ने गंतव्य ज्ञान और सुंदर संगीत का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। हम एक एक शब्द लय और वक्त बोलते, हर समय हम संगीत में होते। एक शब्द भी अगर बिना स्वर के बोलेंगे तो अभंग हो जाए, कोई समझ ही नहीं पाएगा।
हम एक एक शब्दों को मिला करके तो फिर बोलते आइए जी, खाइए जी, पाइए जी, आप कहाँ हैं जी, ये सब स्वर है। मुख नासिको, व्याकरण सूत्र ने कह दिया मुख नासिको वचनो अनुनासिका। जो हमें नाक से उच्चारण करना वो भी स्वर है, जो हमने दांतों के बीच में से बोलना वो भी स्वर है। ऐसा नहीं कि आपको गंधर्व ज्ञान आ गया, आपने बड़े बड़े वचन गाए, आप खाली सामवेदी तभी बन सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामवेद है, समझ लो। ये ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो है यज्ञ को पहचाना, भौतिक संपत्ति को प्राप्त कराया और विज्ञान भूत पर्जन्य लिखा है। क्या यजुर्वेद क्या है? ओम सहस्रशीरिखा पुरुका सहस्राक्ष और एदम विष्णु चक्रमे त्रेधा निदधे। ये वेद, ये कौन सा वेद है? अग्निमीलेनोदम, ये कौन सा वेद है? हाँ, पहले आ गए ऋग्वेद, उसके बाद आ गए यजुर्वेद, उसके बाद आ गए सामवेद और अंतिम समय पर है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के चाहे सामवेद, इन चारों वेदों से जो है गुंजायन होकर के तभी मंत्र की ध्वनि पता लगती है। मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है, तब जाकर के वो बीज बीज मंत्र अन्य ऋषियों ने तभी तो लिया। अनेक ओम वसस्वी आसन मंत्र सा मेरु पुष्ट ऋषि, मेरु नाम के वेद को यजुर्वेद ने लिया। मेरु पुष्ट ऋषि स्वतंत्र छंदा कुरुम देवता आसन पवित्र करने विनियोगा, बिना विनियोग से हमारी पूजा नहीं करते। बड़े बड़े मंत्र को अगर हम पढ़ते हैं उसमें हमें विनियोग देना पड़ता है। उसके बाद हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय वकट, कवचाय हूँ, नेत्रत्राय वकट, अस्त्राय वकट। ये कौन सा है? ये हृदय न्यास को समझाया। वेद पद्धति से जो हम कार्य करेंगे, हमें एक एक नियम बॉडी को पूजना पड़ेगा, हमें इन प्रत्येक शरीर की गांठों को पूजना पड़ेगा। अंगुष्ठकाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करपृष्ठभ्याम नमः। ओम शिरसि, ओम नेत्रयो, ओम श्रोत्रयो, ओम नासापुटे। क्यों? इससे गंधर्व की हमें आभास होता है। जब पीलिया जैसा और कई चीजें बीमारियां पैदा हो जाएगी अगर हमें गंधर्व का ज्ञान न हो। गंधर्व मतलब सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान न हो, समझ लो। तो ये वायु देवता है। कौन सा देवता है? हाथों इंद्र देवता है। कौन से देवता प्रकट हुआ? सूर्य और चंद्र। दिशा कौन से? जो हमें ध्वनि सुनाई देती है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कौन पहुंचा है? हिम्मत क्या है मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए? वायु तो हवा होती है जो हमें ठंडी और गर्मी का एहसास दिलाता है, जो हमारे रोह को खड़ी करता है, वो वायु देवता प्रकट करता है। हमें ठंडी और गर्मी का ज्ञान होता है, वो वायु देवता प्रकट करता है। और दिशा के जो देवता है जिनको दिक्पाल कहते हैं, वो हमारे कानों के देवता है। हमारे पेट में जो खाना खाते हैं उसको पचाने वाला वो अग्नि है। जो मलमूत्र इत्यादि का होता है उसको पाइश और यम देवता है, उसके अधिष्ठात्री देवता यम है। तो कहने का तात्पर्य ये शरीर ऐसा नहीं मिला हुआ है। जब व्यक्ति का संस्कार होता है और जब उसको जलाया जाता है तो जो व्यक्ति जलाता है उसको 1 साल का उस पर प्रायश्चित करता है। आज तो लोग 4 दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में करके हटाओ, 13 दिन में ले जाना बड़ा मुश्किल है महाराज, चौथे दिन का चौथा कब है बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी प्रक्रियाएं पूरी वार्षिक होता है। साल भर तक एक प्रेत आत्मा को, एक जीवात्मा को स्थान पर होता है। कितना भी बड़ा कोई संत महात्मा 1 वर्ष बाद उसे स्थान होता है, 1 वर्ष तक उसे जो है खाली कर्म होता है। ये वेद कह रहा है, इसलिए मैंने आप वेद पर घुसाया। वेद के बिना हमारा जीवन नहीं। कलशस्य मुखे विष्णु, जल में वेद है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठ में वेद है। कंठे रुद्रा समासिता, मूले पुष्प, मध्य में भी वेद है। बताओ, आदि मध्य अंत सब में वेद के बिना कुछ भी नहीं है। जो तुम देवताओं को नहीं बना सकते। इसलिए जो
जो है देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए, हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद गुना से ब्रह्मा जी को प्राप्त होंगे। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्महत्या आदि पापों को नाश करने वाला हो। सबसे बड़ा पाप गुरु कल भी भागवत में बताया साहब को कि 3 हत्याएं, 2 हत्याएं विशेष होती है, गोहत्या और ब्रह्महत्या। इसका प्रायश्चित किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। केवल अगर आप कार्तिक मास की कथा को नित्य प्रति सुनोगे तो ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाओगे, और भागवत कथा को सुनोगे तो बद्ध मुक्त होकर के सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। पापों को नाश करने वाला है, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला होता है। ये वरदान हमें दीजिए। दिन लोग प्रयागराज में भगवान विष्णु से वंदन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व यमुना जी का संगम होगा, इसलिए इसका नाम प्रयाग होगा। सरस्वती का विवाह गुप्त रूप में वहाँ पर त्रिवेणी के नाम से यह प्रयागराज तीर्थ कहलाए। बोले प्रयागराज धाम की तो होगा। और मैं भी ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जो जप होगा, तप होगा, दान महान ये फलदायक होगा। और पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी जो है इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तीर्थों का राज इसको दिया गया। सभी देवताओं, सभी ऋषियों ने सारे तीर्थों का राज्य राजा जो है इसको माना तीर्थ राज प्रयाग होगा। ये परम पुण्यदायक है। यहीं पर कुंभ इत्यादि भी लगाया जाता है। बड़ा कुंभ का मेला यहाँ पर होता है। हाँ, इसलिए तीर्थों के राज वहाँ पर प्रयागराज को सब तीर्थों में श्रेष्ठ कहा गया। और यहाँ पर स्नान करने का जो महत्व है इस त्रिवेणी में, ये बहुत अलौकिक है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो त्रिवेणी और संगम में स्नान करके, और कार्तिक मास में विशेष जो यहाँ पर स्नान करता है उसे ब्रह्म में फल, ब्रह्म क्षेत्र का फल, पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। संगम में जो वहाँ पर तर्पण इत्यादि जो करवा देता है प्रयागराज में, तो कहते हैं यहाँ पर विशेष फल प्राप्त होता है। वो केवल इधर उधर नहीं जाता, पार्षदों में नहीं, स्वयं मैं अपने स्वरूप में उसको विलीन कर देता हूँ। जिनके पितरों के लिए यहाँ पर तर्पण इत्यादि किया जाता है, ऐसे उनके पिता स्वरूप प्राप्त करेंगे, वह तीनों की मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर जो है विशेष जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश होगा, तब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगेगा। और जो उस मकर संक्रांति में यहाँ पर विशेष तौर पर स्नान करेगा उसका भी विशेष फल है। माघ में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब मिट जाती है। अगर आप वहाँ स्नान भी नहीं कर पाए, खाली जल का छींटा, त्रिवेणी का जो जल है वो भी छींटा मार दिया, तो ये कल्याणकारी है बताया गया। और उसके बाद दर्शन मात्र से ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, रात्रि का अंधेरा सूर्य उदय होने से मिट जाता है, इसी प्रकार प्रयाग में स्नान करने का जो है बहुत बड़ा फल है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। मैं हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। हाँ, जो सैकड़ों फल में प्राप्त करने की जगह पर मिलता है वो खाली एक दिन का फल मिलता है वहाँ पर, बट यह फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। ये कहाँ पर? ये प्रयागराज में। और फल मिलता है वही फल एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान पर भद्रका का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज 88,000 को सुना रहे हैं। और सूत जी बोले, ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और देवता ने भी अपनी अंश को वहीं छोड़ करके
चलेंगे। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने का, स्नान करने का समान फल प्राप्त होता है। यानी जो मेरे बद्रीनाथ में नहीं आ पाता, जो मेरे बद्रिकाश्रम में नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कई हजार फुट ऊंचाई पर बद्रीनाथ बद्री विशाल है, तो जो वहाँ मेरे उस तपोज भूमि पर नहीं आ पाता, वो केवल कार्तिक मास में या माघ मास में मेरे त्रिवेणी में जाकर के मेरे स्वरूप का दर्शन और हजारों वर्ष का जो बद्रीनाथ का तप है, वो एक दिन में स्नान करने का वो फल प्राप्त करेगा। ये चतुर्मास की कथा को आज समझाते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे गोपाल राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे श्री राधे गोपाल हरे वल्लभ श्री राधे। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाद पाद श्री राधे राधे हो। राधे तू बड़भागी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु सो तेरे राधे, तीन लोक तारन प्रभु सो तेरे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सत्य धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा को भगवान के चरणों बोलिए सत्य सनातन धर्म।